गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था सरल रेखा में गति, और उसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और दूरी। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो गया था। अगला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे हम चाल और वेग, ठीक है ना। चाल और वेग की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में चाल और वेग के प्रकार पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चाल की परिभाषा आपने 9th क्लास से सीखी हुई है, छोटी छोटी क्लासों से अपन चाल की परिभाषा सीखते हैं। चाल को कैसे परिभाषित कर रहे हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कह देते हैं, ठीक है ना। और भी कई तरह से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। या एक और परिभाषा इसकी सुने तो हम वस्तु की दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दूरी को और परिवर्तन की दर को, या वस्तु की दूरी में समय के साथ परिवर्तन को चाल कहते हैं। समय के साथ परिवर्तन को चाल कहते हैं बेटा, परिवर्तन को चाल कहते हैं। अगर इसी तरह से वेग की परिभाषा पूछी जाए तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग में और चाल में क्या फर्क होगा? परिभाषा आपको खुद को ही लिखनी है। अगर वेग की परिभाषा लिखनी है तो यही परिभाषा है, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को चाल कहते हैं, ठीक है ना। विस्थापन एकांक समय मतलब 1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ वो उसकी वेग हो गई, चाल की जगह पर उसको वेग बोलेंगे। या वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वस्तु की विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, सॉरी वेग कहते हैं, ठीक है। परिभाषा ऐसे लिख लेंगे। और अब हम इसके मात्रक की बात करें तो वेग और चाल का मात्रक समान ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। विमा आपने पहले लिखी होगी, वेग की विमा जो वेग को v से निर्देशित करते हैं। मात्रक आपने लिखा मीटर प्रति सेकंड, इसकी विमा हो जाएगी बेटा m0 l1 t-1, m0 l1 t-1। ये आपकी वेग या चाल की विमा होगी, जो हम पहले भी लिख चुके हैं। अब हम चाल और वेग के प्रकार पढ़े। पहले हम वेग के प्रकार की बात कर लेते, चाल की प्रकार भी वैसे लिखे जाएंगे। वेग के प्रकार, औसत वेग पहला हम डिस्कस करें। औसत वेग, औसत विस्थापन बटा समय अंतराल, कुल विस्थापन बटा समय अंतराल, v औसत को बाहर से निर्देशित करते हैं। इसका सूत्र होता है डेल्टा x2 x1 बटा t2 t1। कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल वस्तु का औसत वेग कहलाता है। इसी तरह से औसत चाल की बात करें अपन, औसत चाल इसको भी v बार से निर्देशित करते हैं, तो डेल्टा s बटा डेल्टा t। कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल, इसको अपन डेल्टा x से निर्देशित करते हैं, डेल्टा x बटा डेल्टा t, ठीक है। तो औसत वेग और औसत चाल के बारे में आपको पता चल गया। जैसे इसका एक एग्जांपल करें, पिछला एग्जांपल जो किया था उसमें यही था कि मान लो कोई वस्तु, आपकी कार जो है वो O से स्टार्ट हुई, यहाँ तक की दूरी 40 मीटर, ये फिर 80 मीटर, 120, 160 मीटर, ये 200 मीटर। यहाँ पे बिंदु P और यहाँ पे बिंदु Q ले लिया। मैं बोलूँ आपकी कार यहाँ से चली O से सीधा P तक, और O से P तक पहुंचने में यहाँ से जब चली थी तो शुरुआत में जो समय था वो 0 सेकंड, यहाँ तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगे। सपोज 10 सेकंड में वस्तु O से P तक अपनी दूरी तय कर लेती है, O से B तक पहुंच गई। मैं आपसे पूछूं औसत चाल कितनी होगी? देखो आप औसत चाल लिखोगे बेटा, औसत चाल बराबर कुल दूरी, यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी हो गई? 200। कितना समय लिया? समय अंतराल आपका हो गया 10 सेकंड माइनस 0 मतलब 10, 20 मीटर प्रति सेकंड। आपकी औसत चाल कितनी हुई? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से मैं औसत वेग की बात करूं, औसत वेग होगा आपका कुल विस्थापन, यहाँ पे अंतिम बिंदु की स्थिति 200, प्रारंभिक बिंदु की स्थिति 0, तो 200 माइनस 0
बटा समय अंतराल। t2 का मान है 10 सेकंड, t1 का मान है बेटा 0 सेकंड, तो 10 माइनस 0 200 बटा 10 20 मीटर प्रति सेकंड। इस स्थिति में आपकी औसत चाल और औसत वेग दोनों समान है। ठीक है, अगर मान लो दूसरी स्थिति में मैं बात करूं, वस्तु यहीं से चली, पहले टी तक चली और वापस घूम के फिर क्यू पे आके रुक जाती है, और ऐसा करने में उसको समय लगता है 15 सेकंड। मतलब ओ से पी पे पहुंची और फिर पी से वापस क्यू पे आ गई, तो यहाँ पे जो अंतिम समय उसका लगा 15 सेकंड। 15 सेकंड में वो क्यू तक वापस आ जाती है, पी पे जाके। तो इस स्थिति में आपसे पूछा जाए, बताओ औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी तय, कुल पथ की लंबाई, यहाँ से चला यहाँ तक 200 मीटर, फिर 200 से वापस 120 पे आया तो 80 मीटर ये हो गई, तो कुल दूरी आपकी हो गई 280। कुल पथ की लंबाई 280 अपॉन समय कितना लगा 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 मतलब 15, 15 से काट लो, 5 तिया 15, 5 से काट लिया 5 25, 5 30, 56 मीटर, लगभग 19 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 19 मीटर प्रति सेकंड आपकी औसत चाल है। अब मैं आपसे पूछूं औसत वेग बताओ, इस स्थिति में औसत वेग कितना होगा? औसत वेग का सूत्र होगा कुल विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ, यहां से चला 120 तक, अंतिम बिंदु की स्थिति है 120, प्रारंभिक बिंदु है 0 पे, तो 120 माइनस 0 बटा समय अंतराल। समय कितना लगा 15 सेकंड ही, तो 15 का डिवाइड कर लेंगे, 15 माइनस 0, 120 बटा 15, 8 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग का मान औसत चाल से कम आया, स्थिति वही थी, क्योंकि औसत जो विस्थापन है अपना वो दूरी से हमेशा या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है। इस वाली स्थिति में विस्थापन छोटा था इसलिए आपके वेग का मान कम आया, इस वाली में बराबर था इसलिए उतना ही आया। ठीक है ना, समय अंतराल आपका वही है। तो पहला जो प्रकार है वेग का वो आपको समझ में आ गया होगा। औसत वेग या औसत चाल, दोनों को अपन इस तरह से परिभाषित करेंगे कि कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल को या कुल समय को अपन बोलेंगे औसत वेग, और कुल दूरी बटा कुल समय को बोलेंगे अपन बेटा औसत चाल। अब अपना दूसरा जो प्रकार है उसको हम पढ़ते हैं, वो आपका है तत्क्षणिक वेग और तत्क्षणिक चाल। तत्क्षणिक वेग तथा तत्क्षणिक चाल, किसी क्षण विशेष पे अगर अपने को वेग और चाल ज्ञात करनी हो उसे तत्क्षणिक वेग या चाल कहते हैं। ठीक है ना, देखो इसको भी अपन परिभाषित कर लेते हैं। तत्क्षणिक वेग या तत्क्षणिक चाल, नाम से ही पता चल रहा है किसी क्षण पे कैलकुलेट करना हो। दूसरा जो प्रकार है वो है तत्क्षणिक चाल या तत्क्षणिक वेग। तत्क्षणिक चाल या तत्क्षणिक वेग, ठीक है ना, इसको v से ही निर्देशित करते हैं। अपन बात करें पहले तत्क्षणिक चाल की, v से ही डिनोट करते हैं। इसका सूत्र लिखा जाता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। जो समय अंतराल होता है ना उसको कम से कम करते जो 0 की तरफ आकर्षित करते हैं, और सूत्र होगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, समय अंतराल को अपन कम करते गए और फिर इसको लिखा जाता है ds ओवर dt, s का t के सापेक्ष अवकलन। किसी क्षण पर दूरी का समय के साथ परिवर्तन की दर को, किसी क्षण पर दूरी के समय के साथ परिवर्तन की दर को तत्क्षणिक चाल कहते हैं। परिभाषा में लिखा था, दूसरी जो परिभाषा लिखी थी वो यही थी ds और dt। दूरी का समय के साथ परिवर्तन की दर, दूरी की समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तत्क्षणिक चाल। इसी प्रकार से अगर अपन तत्क्षणिक वेग की बात करें तो उसको लिखा जाएगा v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। समय अंतराल जो है उसको अपन कम करते जाएंगे, 0 की तरफ आकर्षित करेंगे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को क्या लिखा जाएगा dx अपॉन dt। तो v बराबर dx ओवर dt। विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर, x का t के साथ परिवर्तन की दर, विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर को तत्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो किसी क्षण पे अगर अपने को वेग या चाल ज्ञात करनी हो तो हम वेग की स्थिति में विस्थापन का समय के साथ अवकलन कर लेते हैं, और जब हमें चाल ज्ञात करनी हो तो दूरी का समय के साथ अवकलन कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो छोटा सा। आपको अगर अवकलन
इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि किसी वस्तु का विस्थापन की समीकरण x बराबर 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 मीटर, ऐसा कुछ मान दिया हुआ। किसी वस्तु का विस्थापन और समय के मध्य संबंध यह है, किसी वस्तु का किसी क्षण पर विस्थापन इतना है, तो t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तात्क्षणिक वेग होगा, वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वस्तु का वेग निकालना होगा इस सूत्र से। v बराबर dx अपॉन dt से अपन क्या निकालेंगे, वस्तु का वेग निकाल लेंगे। उसके बाद उस समीकरण में t का मान 1 सेकंड पुट कर लेंगे बेटा। तो अपने को अब ये सूत्र काम में लेना है, v बराबर dx ओवर dt। आपके पास x का मान ये है, पूरा मान आप यहाँ रखोगे और फिर इसका अवकलन करोगे। तो v बराबर d ओवर dt, x का मान आपके पास है 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, पूरा लिखेंगे क्योंकि पूरे का अवकलन करना है। अब अपने को एक सूत्र याद होना चाहिए कि अगर मुझे x की घात n का अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो सूत्र होता है n x की घात n माइनस 1, n x की घात n माइनस 1। इस सूत्र की सहायता से अपन इस समीकरण का अवकलन कर लेंगे। अगर नियतांक अकेला है, उसमें चर राशि नहीं है, तो उसका अवकलन शून्य होता है। हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले 6t क्यूब का करेंगे, 6 नियतांक अवकलन से बाहर d बाई dt t क्यूब प्लस ऐसे इसका करेंगे 5 d बाई dt t स्क्वायर प्लस 3 d बाई dt इंटू t प्लस d पावर dt 6। ध्यान से देखो 6 एज इट इज t क्यूब का अवकलन इस सूत्र के हिसाब से, जो घात है वो पहले आ जाएगी, घात 1 कम हो जाएगी, तो 3 पहले आ गया और घात 1 कम होगी। 3t स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2t प्लस 3t का t के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का 0। नियतांक का अवकलन हमेशा शून्य होता है। आपके पास आंसर आया बेटा 18t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 3 मीटर प्रति सेकंड। ये v का मान है, ये मान आया v का। t बराबर 1 सेकंड इसमें रखो, तो v का मान आपके पास हो गया 18 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 प्लस 3 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर 18 प्लस 10 प्लस 3 31 मीटर पर सेकंड। 18 प्लस 10 प्लस 3 31 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। तो t बराबर 1 सेकंड पर किसी वस्तु का तत्क्षणिक वेग जो है वो इतना है। इस टाइप के सवाल और भी हम हल करेंगे। केवल उसके लिए आपको अवकलन का ये सूत्र ध्यान में होना चाहिए। किसी भी स्थिति पे, किसी भी क्षण पर वस्तु का वेग या चाल अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने चाल या वेग की बात करी, जिसका दूसरा प्रकार था तत्क्षणिक चाल या तत्क्षणिक वेग। तीसरा जो प्रकार है बहुत आसान है ये। तीसरा जो है वो हम पढ़ेंगे समान वेग या चाल, समान चाल, और फिर असमान वेग और असमान चाल। देखो बहुत इजी होता है। समान वेग, अगर कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है, इसका मतलब उसने समान समय अंतराल में समान दूरी तय करी होगी, समान विस्थापन तय किया होगा, इसलिए उसको समान वेग बोला। तो तीसरा जो प्रकार है अपना, या चौथा सॉरी तीसरा प्रकार लिखा है समान चाल या समान वेग। समान चाल या समान वेग, एक समान चाल या एक समान वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। एक समान भी बोल सकते हो, एक समान चाल, एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। अगर विस्थापन की बात हो, एक समान विस्थापन की, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, तो उसकी चाल, उसके वेग को
एक समान वेग कहते हैं। अब देखो बेटा इसका एग्जांपल करते हैं अपन छोटा सा, ठीक है, फिर उसके बाद इसके कोई ग्राफ भी देखेंगे अपन। मान लो ये आपका मूल बिंदु है गणित वाला। अब मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जाते हैं तो मान धनात्मक ले लेते हैं। जैसे मान लो ये दूरी आपने 40 मीटर लिखी, उसके बाद स्केल ले लिया 40 का 80 मीटर, फिर 120 मीटर, फिर 200 मीटर, ये मीटर में ली आपने एक्स एक्स में। इधर जो दूरियां होंगी वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं अपन बार बार, -40 -80 मीटर में ही इधर, ठीक है ना। मैं बोलूं कि मान लो कोई वस्तु O से स्टार्ट होती है और आपसे ऐसा बोला गया कि वो वस्तु P तक पहुंचती है। ये बिंदु P है और ये बिंदु आप 80 पे Q ले लो। O से P Q गई, फिर Q से P गई। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये 0 से 40 मीटर की दूरी है उसको उसने समान समय में, मान लो इसको 1 सेकंड में कंप्लीट करती है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी वस्तु को 1 सेकंड लगा। तो मैं आपसे पूछूं कि इस स्थिति में चाल जो होगी या जो वेग होगा क्या वो एक समान होगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। चाल या वेग जो होगा उसको हम चेक कर लेते हैं, क्या अलग अलग होगा या वही समान होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर अपन 0 से 40 में बात करें, 0 से 40 मीटर की जो दूरी तय करी उसमें लगा 1 सेकंड, तो उसका जो वेग है v1 वो कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो गई आपकी 40, समय आपका 1 कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। वेग या चाल जिसकी भी बात करें करते हैं, मैं बोलूं 40 से 80 मीटर की दूरी तय करने में भी उसने 1 सेकंड ही लिया, तो इस स्थिति में भी उसका वेग क्या होना चाहिए, या चाल या वेग क्या होनी चाहिए। चाल दूरी तो कितनी होगी 40 से 80 में 40, समय कितना लिया 1 सेकंड, तो इस स्थिति में भी चाल जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड ही हुई। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि भाई 80 से 120 में भी उसने 1 सेकंड ही कंप्लीट किया, 1 सेकंड में 80 से 120 मीटर पे पहुंच जाती है, तो इस स्थिति में उसकी चाल या वेग जो है ना वो उतनी ही आई 40 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से मैं 120 से 160 फिर 200 आएगा, ठीक है ना। 120 से 160 ही ले लो, इसको बराबर रखो मैंने, 120 से 160 तक उसने 1 सेकंड में कंप्लीट की दूरी, तो इस स्थिति में भी वेग या चाल जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड ही आया आपका आंसर। क्या हर स्थिति में आपकी चाल जो है वो नियत है 40, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी या विस्थापन तय किया आपकी वस्तु ने, तो इस स्थिति में बोलूंगा कि चाल आपकी समान है, एक समान चाल है। इसको क्या बोला जाता है, एक समान चाल या एक समान वेग, ठीक है ना। मान चेंज नहीं हो रहा, उतना ही आ रहा है। अगर मैं इस स्थिति में आपसे ग्राफ पूछूं, आप खुद बनाओगे ग्राफ विस्थापन और समय के बीच, हम विस्थापन की बात कर लेते हैं या दूरी या समय के बीच बात कर लेते हैं, विस्थापन और समय के बीच। विस्थापन जो आपने लिया है वो 0 से 40 80 120, तो ऐसे पैमाने ले लो 40, यहाँ पे मूल बिंदु है 0, फिर 80, फिर 120, 40 80 120 160, और इधर समय ले लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। मेरा क्वेश्चन, पहली 1 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय करता है, मतलब आपका विस्थापन पहली सेकंड में 40 हो जाता है, फिर दूसरे सेकंड में 80 हो जाता है, ये ग्राफ तीसरी सेकंड में 120 पे पहुंच जाता है, चौथे सेकंड में 160 पे, पांचवें सेकंड में 200 पे। इस तरह से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ एक सरल रेखा होगी, रेखीय बनेगा आपका जो ग्राफ है। या मैं इसकी चाल की बात करूं तो विस्थापन समय के बीच जो ग्राफ है वो चाल या वेग को निर्देशित करता है, तो ये आपकी एक सीधी रेखा होगी बेटा, ठीक है ना। या मैं बोलूंगा एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील होगा, तो इसको बोला जाएगा एक समान चाल या एक समान वेग। अगर मैं आपसे इसी ग्राफ से चाल और समय के बीच ग्राफ पूछूं, समय x एक्स पे लिया हुआ है और y एक्स पे चाल या वेग लिया हुआ है, तो चाल आपकी नियत है 40 पे कांस्टेंट, तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा 40 मीटर प्रति सेकंड। चाल इधर ले रखे 40 मीटर प्रति सेकंड, किसी भी समय पे 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे 4 सेकंड पे 5 सेकंड पे कहीं भी चेक करो, आपकी चाल या वेग जो है वो कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका चाल और वेग चेंज नहीं हुआ इस स्थिति में, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो चाल और समय के बीच बनाया, और ये जो ग्राफ है वो विस्थापन और समय के बीच या दूरी या समय के बीच बनाएंगे। तो दूरी और समय के बीच जब एक समान चाल की बात करेंगे, एक समान चाल या एक समान वेग की बात होगी, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और चाल और समय के बीच ग्राफ जो है वो नियत बनेगा कांस्टेंट इस तरह से, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करें बेटा असमान चाल या असमान वेग की, बहुत इजी है।
भाई उसमें क्या होगा, उल्टा होगा। निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापन या निश्चित दूरी तय नहीं करेगा, कम ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियां होती हैं तो उसे बोला जाता है असमान चाल या असमान वेग। देखो असमान चाल या असमान वेग। चौथा चाल और वेग का प्रकार, असमान चाल अथवा असमान वेग। असमान चाल अथवा असमान वेग किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में दूरी या विस्थापन अलग अलग हो तो वस्तु की चाल या वेग असमान होंगे। किस स्थिति में चाल और वेग असमान होंगे। कई सारे एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे यही मान लो एग्जांपल अपन ने जो अभी सॉल्व किया था उसी को ले लो। ये मूल बिंदु था O, यहाँ पे 40 मीटर, फिर 80, 120, 200, सॉरी 120, 160, 200। मैं बोलूं कि 0 से 40 में 1 सेकंड लगा, 40 से 80 में 2 सेकंड लगे, 80 से 120 में 3 सेकंड लगे, इसमें आपको 4 सेकंड लगे, इसमें आपको 5 सेकंड लगे। अलग अलग समय अंतराल, मतलब आपकी जो चाल है वो कम होती जाएगी इस स्थिति में, या वेग जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है भाई। पहले 0 से 40 तय करने में उसको 1 सेकंड लगे। इस स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस स्थिति में चाल बताओ कितनी होगी, इस स्थिति में चाल जो है v1, दूरी कितनी है, 40, समय 1, तो 40 मीटर प्रति सेकंड। इस वाली स्थिति में बताओ v2, दूरी कितनी हुई, 40 मीटर, समय कितना लगा, 2 सेकंड, कितना है आंसर, 20 मीटर प्रति सेकंड। इस वाली स्थिति में देख, दूरी कितनी तय करी, दूरी 40 मीटर, समय कितना लगा, 3, 40/3 मीटर प्रति सेकंड। इस वाले में दूरी आपकी उतनी है, वेग आपका या चाल आपकी होगी, दूरी आपकी 40 मीटर ही है, समय कितना लगा, 4, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। और इस वाली स्थिति में दूरी वही है आपकी v5, आपका हो गया 40/5, 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से देखो, कंटिन्यूअस आपकी चाल जो है वो कम होती जा रही है, 40, फिर 20, फिर 40/3, जो भी है आंसर 20 से छोटा ही होगा, फिर 10 और फिर 8। तो कंटिन्यूअस आपकी चाल जो है वो कम होती जा रही है। तो क्या इसमें विस्थापन समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ जो होगा वो पहले जैसा बनेगा या अलग बनेगा? जैसे x एक्स पे समय लिया, y एक्स पे मैंने विस्थापन लिया, दूरी ले ली, ठीक है ना। तो मैं बोलूं 0 से स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ पे समय 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 इस तरह से लेते जाओ। इधर आप लोगे 40, 80, 120, 160, जो भी पैमाना ले रहेगा 200। 0 से 1 सेकंड में 40 मीटर, मतलब यहाँ पे है अपन, पर अगली 80 मिनट वाली जो दूरी है उसने 2 सेकंड में कंप्लीट करी, मतलब यहाँ पे आ गए अपन ग्राफ ऐसा। फिर अगली 40 मीटर दूरी तय करने में उसको 3 सेकंड, तो टोटल समय हो गया 6 सेकंड, मतलब 6 वाला पॉइंट आपका यहाँ होगा। तो ग्राफ कुछ जो है ना वो इस तरह से बनेगा, ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। तो इस स्थिति में दूरी और समय के मध्य जो ग्राफ है वो रेखीय ग्राफ नहीं है, लीनियर नहीं है। समय अलग अलग लग रहा है, अलग अलग दूरी तय करने में, तो हमारी जो चाल है वो भी अलग अलग होगी। चाल आपकी कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है, ग्राफ कुछ चेंज हुआ है इस तरह से। इसी तरह से अपन वेग और समय के मध्य ग्राफ बनाएंगे, वो भी आपका कांस्टेंट नहीं आएगा, वेग कंटिन्यू घट रहा है। जो अगला चाल या समय के मध्य ग्राफ बनाए अपन, वेग या समय के मध्य या चाल या समय के मध्य ग्राफ बनाए, तो चाल और समय के केस में देखो 0 से 1 सेकंड में चाल आपकी अधिकतम थी, फिर धीरे धीरे घट रही है, तो ग्राफ आपका इस तरह से होगा। आपकी चाल जो है वो घट रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है बेटा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।